नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम रामनगर 8 नंबर 25 में खड़े हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला जी और यहाँ पर पार्षद भी आपको पता है यहाँ पर लोगों ने विरोध करा है यूजर चार्जेस का। यूजर चार्जेस का लोगों ने विरोध करा और साफ तौर पे कहा चार्जेस नहीं देंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्षद पंकज सतीजा इनसे बात करेंगे कि आज यूजर चार्ज को लेकर जो हंगामा हुआ इतना बड़ा, आपने बात रखी, लोगों ने विरोध दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो इस बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? नगर निगम रुड़की के द्वारा प्रति माह 30 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये यूज़र चार्ज घर घर से लिए जाने का अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम गृहकर, वार्षिक गृहकर ले रहा है, व्यवसायिक कर भी ले रहा है। सफाई व्यवस्था जो पिछले 3 साल से जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि नालियों की नियमित सफाई व्यवस्था हो, कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, झाड़ू लगाने की व्यवस्था हो, उस पर नगर निगम रुड़की कहीं पर भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसी का विरोध करते हुए स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा भी व मेरे द्वारा भी कि व्यवस्था में सुधार किया जाए, तत्पश्चात ही इस यूज़र चार्ज को लागू किया जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से लिए जाने वाले यूज़र चार्ज से कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा और सभी क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी इसका विरोध किया जा रहा है कि यूज़र चार्ज अकारण ही लिया जा रहा है, जबकि इसका सुविधा के नाम पर कुछ भी क्षेत्रवासियों को लाभ नहीं पंकज जी, मिलेगा। आपके साथ एमएनए साहब मौके पे थे जब आपके साथ वो गली-गली जा रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे, समझा भी रहे थे कि यूज़र चार्जेस यदि हम कूड़ा उठाने का दे रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं जनता को फ़ायदा होगा, निगम को फ़ायदा होगा और क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से अच्छी बनेगी, उस चीज़ को लेकर। एमएनए साहब के ऊपर भी शासन का दबाव है और शासन स्तर पर ही वो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त कर रहे थे, परंतु जो व्यवस्था है उसमें सुधार होने की संभावनाएं कोई ऐसी निश्चित नहीं है कि कहीं पे सुधार हो पाएगा। जैसे नियमित गलियों की नाली की सफाई व्यवस्था है, वो भी संभव नहीं है नियमित हो पाना, क्योंकि कर्मचारियों का अभाव है। कूड़ा उठाने की नियमित सफाई व्यवस्था लगभग 80% है, 20% अभी भी वो भी लागू नहीं है। झाड़ू लगाने की व्यवस्था हर गली में नहीं है, ये भी संभव नहीं है हर गली में, क्योंकि कर्मचारियों एमएनए का साहब तो कह रहे हैं भई लगातार जो है सफाई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है और जो सफाई कर्मचारी है, वो लगातार घर-घर जाकर कूड़ा उठा रहा है। उस चीज़ को लेकर क्या? मात्र कूड़ा उठाए जाने की व्यवस्था है और वो घर घर जा कर के नहीं, वो केवल गलियों में जाते हैं, अपना रेड़ा लेकर जाएंगे, अपनी कूड़ा गाड़ी लेकर के जाएंगे, गलीवासी खुद आते हैं गाड़ी के अंदर कूड़ा डालने के लिए और अपना कूड़ा वाहन के अंदर कूड़ा डालने के लिए। इसके अतिरिक्त नालियों की निकासी की व्यवस्था नहीं है, नालियों की सफाई की व्यवस्था नहीं है, झाड़ू लगाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये अतिरिक्त कर का लोग विरोध कर रहे हैं और यह भविष्य में और पानी की जो निकासी नालियों की निकासी की बात करी, वो तो आपने दिखाया, जो तो बोल रहे हैं बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्था है, तो वहाँ कहीं कहीं गंदगी दिखाई दी? एमएनए साहब ने अपने जो उनके जानकारी में था उस चीज़ को उन्होंने मेरे से कहा, जबकि जो नाला है, जो कोर्ट रोड का नाला है, जो रामनगर क्षेत्र के नाले हैं, अशोका मार्ग का नाला है, वो कहीं ना कहीं बाधित हैं, उनकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण नाली अवरुद्ध रहती हैं और नालियों की समुचित सफाई अच्छा, व्यवस्था फिर नहीं हो लास्ट पाती है। क्वेश्चन देखा मैंने, साहब ने कहा कि भाई नालियों के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको अगर तोड़े तो आप लोग बीच में बाधा बन जाते हो। नालियों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं है, वो तो एक स्लेब रखे गए हैं जिसके कारण नाली कहीं बाधित नहीं है, वो नाली से बहुत ऊपर है जो स्लेब रखे हुए हैं नाली के ऊपर, जिसके कारण निकासी की कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है। ये तो एक उन्होंने अपना अपना दबाव बनाने के लिए इस चीज़ को कहा है कि नाली के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण नालियाँ बाधित हैं, जबकि नाले के कारण नाली बाधित है, ना कि नालियाँ स्लेब के कारण बाधित हैं। मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस तरह से आज यहाँ पे यूजर चार्जेस को लेकर हंगामा दिखाई दिया, आप यहाँ पर आए, क्या मामला है पूरा? नहीं, देखिए, किसी तरह का हंगामा नहीं है, थोड़ी-सी गलतफ़हमी है। लोगों को ये लगता है कि ये शायद कोई अलग से टैक्स है या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक यूज़र चार्जेस है, जो डोर टू डोर हम कूड़ा कलेक्शन करते हैं, जो हम सेवाएँ देते हैं, उसके आधार पे यूज़र चार्जेस हर जगह वसूला जाता है, यहाँ भी किया जा रहा है। और लोगों का थोड़ा-सा कुछ उनकी शिकायतें थी कि गाड़ियाँ नहीं आ रही है, उसको भी हमने कहा है कि उसको दिखवाया जाएगा, उसको इंश्योर करेंगे और हमारी ये प्राथमिकता है कि पहले लोगों को सेवाएँ मिलें, उसके बाद यूज़र चार्जेस कलेक्शन। सर, हम देख पा रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि भाई साफ सफाई तो पूरी की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना था कि भाई साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती। आपने बताया रिक्शे वाला आता है, जो कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। तो क्या इस चार्जेस के बाद लोगों में इस स्थिति में सुधार आ पाएगा कुछ? देखिए, जहाँ तक रिक्शे वाला ना आने की बात है, आपके सामने ही रिक्शे वाला अपना रेड़ा लेके कूड़ा कलेक्शन कर रहा था। छोटी गलियों में थोड़ी दिक्कतें थी, उसमें भी जाते हैं
और जहाँ तक साफ़-सफ़ाई की बात है तो आप आस-पास देख सकते हैं कि सफ़ाई की स्थिति यहाँ काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन फिर भी हमें अपने सेवाओं को बेहतर करने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है और लोगों ने जो शिकायतें की है, उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी ताकि सेवाओं को और बेहतर किया जा सके और लोगों को संतुष्ट किया जा सके। अच्छा, जिस तरह से लोगों ने मना कर दिया कि भाई साफ तौर पे कि हम कुछ घर हैं वो दे रहे हैं, कुछ घर जो है वो नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर निगम क्या करने जा रहा है फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी ये फ़िलहाल शुरुआती स्टेज में है, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं लोगों की और अगर लोगों ने जैसे ये कहा है कि नालियों के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं सफाई की, हालाँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नालियों की सफाई संतोषजनक है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए जो भी हो सकता है कदम उठाएँगे और हम उन्हें संतुष्ट करेंगे, ताकि उनको जो आज उनको कुछ कमियाँ महसूस हो रही हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे, उन्हें संतुष्ट करेंगे, ताकि यूज़र चार्ज कलेक्शन में भी उनको कोई दिक्कत ना आए। कितना यूज़र चार्ज लिया जा रहा है घर से सर? यूज़र चार्ज कलेक्शन नॉमिनल चार्जेज़ हैं। बीपीएल अंत्योदय के लिए ₹30 पर मंथ का है और एपीएल कार्ड के लिए कार्ड धारक के लिए ₹60 है, जो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है, उनके लिए ₹100 महीने का है। तो साहब ने बताया यदि हम यूज़र चार्जेस देंगे तो इसमें फ़ायदा हमारा होगा और जो सफाई व्यवस्था है वो बेहतर बनेगी।